आपको याद होगा कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो अमेरिका खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहा था और तालिबान अमेरिका का विरोधी रहा है। अब आपको बताते हैं कि पुतिन का यूएस विरोधी गठबंधन कौन सा है। और अब देखिए ये बड़ा फैसला लिया गया है, तालिबान को आतंकवादी गठबंधन की संगठन की लिस्ट से बाहर किया जा रहा है, ऐसा विधेयक लाया गया है। अब आपको बताते हैं कि यूएस विरोधी गठबंधन पुतिन का कौन सा है। ईरान है, चीन है, हिजबुल्ला अफगानिस्तान, हूती, हमास, नॉर्थ कोरिया, ये सभी नाम जिनसे आप वाकिफ होंगे। और आपको यह भी पता होगा कि किस तरीके से चीन जो है वो रूस का साथ हमेशा देता रहा है। और जब रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था तब भी हमने देखा था कि दुनिया जो है दो गुटों में बट गई थी। कुछ देश ऐसे थे जो रूस का साथ दे रहे थे, कुछ देश ऐसे थे जो यूक्रेन का साथ दे रहे थे। लेकिन ये वो गठबंधन है पुतिन का जो यूएस विरोधी है, यानी कि ये सभी अमेरिका के खिलाफ रहते हैं और इसीलिए ये बड़ा फैसला पुतिन की तरफ से लिया गया है। तो रूस से जुड़ी हुई खबर हमने आपको बताई, लेकिन अब बात कर लेते हैं प्रयागराज की। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर के अब तैयारियां पूरी हो चुकी है। 13 जनवरी का लोगों को इंतजार है और पूरी दुनिया की नजरें प्रयागराज पर है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद एक एक की चीज की जानकारी बारीकी से लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच खबर सामने आई कि अब जो नागा सन्यासी है वो कुछ कह रहे हैं और उनकी तरफ से एक ऐसा बयान दे दिया गया है जिसको लेकर के अब कुछ लोग यहाँ पर विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं नागा सन्यासी, इस रिपोर्ट को आप देखिए। नागा सन्यासियों का ऐलान, माथे पर टीका होगी पहचान, कलाई पर बांधना होगा कलावा, महाकुंभ में नहीं चलेगा छलावा। प्रयागराज के महाकुंभ को शुरू होने में अब 1 महीने से भी कम का समय है, जिसे लेकर राज्य सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। देश के हर कोने से आने वाले श्रद्धालु और साधु संतों ने इस महापर्व में शामिल होने के लिए अपनी कमर कस ली है। इस बीच नागा सन्यासियों का एक ऐसा फरमान सामने आया जिसकी चर्चा हर तरफ है। नागा सन्यासियों ने फरमान जारी किया है जिसके तहत महाकुंभ क्षेत्र में केवल उन्हीं आगंतुकों को प्रवेश दिया जाएगा जिनके माथे पर तिलक और कलाई में कलावा होगा। जूना अखाड़े के नागा सन्यासी शंकर भारती ने कहा कि हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने वाली घटनाओं के मद्देनजर ये कदम उठाया गया। उनका कहना है कि धर्म की शुचिता की रक्षा के लिए ये गाइडलाइन लागू की गई है। जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, हिंदू धर्म में भी अगर कोई फर्जी साधु पाया गया तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। नागा सन्यासियों का यह भी कहना है कि हमारा अखाड़ा और इससे जुड़े संत पूरे मेला क्षेत्र में अपनी निगाह बनाकर रखेंगे। अगर कोई भी गैर सनातनी हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करता दिखा या मेले में प्रवेश किया तो उसको पकड़कर सबक सिखाया जाएगा। नागा सन्यासी स्वयं सक्षम है किसी भी चीज से निपटने के लिए। हालांकि कोई पहला मौका नहीं है जब कुंभ में गैर सनातनियों के प्रवेश को लेकर ऐसी मांग उठी। इसके पहले भी अखाड़ा परिषद के लोगों ने भी ऐलान किया था कि गैर सनातनी का मेले में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके लिए अखाड़ा परिषद की तरफ से योगी सरकार से बाकायदा मांग की गई है। कुंभ मेले से पहले प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां पर भोजन और पेय पदार्थ बेचने की अनुमति किसे दी जाएगी। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुंभ में लाखों श्रद्धालु देश भर से आते हैं और उनके लिए उचित प्रबंध होना चाहिए जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। अगले महीने 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। सभी अखाड़ों से साधु संत पहुंच चुके हैं, जिसमें एक बड़ी धर्म संसद 27 जनवरी को होने वाली है। जूना अखाड़ा चित्रकूट के नागा सन्यासी शंकर भारती ने बताया कि गैर सनातनियों को लेकर अखाड़े ने कुछ रणनीतियां बनाई हैं। इनका पालन जरूरी है। मकसद साफ है कि साधु संतों का निर्णय सीधा है। वो इस महाआयोजन में किसी भी तरह की अधार्मिक गतिविधियां बर्दाश्त नहीं करने वाले। इसके लिए उन्होंने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसमें आपको बता दें कि संविधान पर चर्चा होनी थी राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को, और वक्त था गृह मंत्री अमित शाह के जवाब देने का, और उन्होंने अपने पुराने अंदाज में बात की। बिल्कुल, जिस अंदाज के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाने जाते हैं, और उसी अंदाज में उन्होंने विरोधियों को जवाब भी दिया है। संसद में कैसे गरजे अमित शाह, इस रिपोर्ट को आप देखिए। राज्यसभा में अमित शाह का 100% स्ट्राइक रेट। सियासत में पिच कोई भी हो, अमित शाह का स्ट्राइक रेट हमेशा 100% ही रहा है। अमित शाह जब भी बोलते हैं तो विपक्ष चाहे यार्कर डाले या फुलटास, वो गेंद बाउंड्री के पार होती है। राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल राज्यसभा में संविधान के विषय पर चर्चा हो रही थी और अमित शाह को इस चर्चा का जवाब देना था। अमित शाह ने जब संविधान को लेकर जवाब देना शुरू किया तो विपक्ष के धागे खोल दिए। अमित शाह ने कांग्रेस शासन में हुए हर एक संविधान संशोधन पर जमकर हमला बोला और सीधा कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठा दिए। जवाहरलाल नेहरू जी की सुपुत्री इंदिरा जी उस वक्त प्रधानमंत्री थी, पार्टी तो वही सत्ता में थी, कांग्रेस पार्टी। 5 नवंबर 1971 को संविधान में संशोधन किया गया, 24वां संशोधन, और संविधान संशोधन के माध्यम से संसद को मौलिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक अधिकार कम करने का अधिकार दे दिया। कांग्रेस के ईवीएम राग और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल को लेकर भी कांग्रेस को जमकर घेरा। अमित शाह ने कहा कि हार और जीत से ही कांग्रेस के लोग तय करते हैं कि ईवीएम पर सवाल उठाना है या फिर नहीं, और हारते हैं तो ईवीएम का दोष निकालते हैं। मान्यवर, एक ही समय, एक ही दिन 2 परिणाम घोषित। एक महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया, जो जनादेश के साथ द्रोह किया था, इसका दंड महाराष्ट्र की जनता ने दिया और दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ते, और उसी दिन वो झारखंड में जीते। तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है और झारखंड में टप से जाकर नए कपड़े पहनकर शपथ ले ली। अमित शाह ने आगे कहा कि विपक्ष को अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। ये अभी जो अधिकारों की गुहार लेकर घूमते हैं मेरे कम्युनिस्ट भाई, मैं उनको पूछना चाहता हूं, किसके साथ बैठे हो, किसके साथ बैठे हो?